जय हिंद दोस्तों। तो गाइस इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ प्रश्नों करने वाले हैं जो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं। यह जो वीडियो है कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि शब्द BAD को लिखा जाता है 214, ठीक है, 214 लिखा जाता है, तो उसी तरह हम बताना है कि गॉड का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए BAD का लिखा है 214 लिखा है, तो उसी तरह हमें बताना है कि GOD गॉड को क्या कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कोड देखना होता है। यहाँ पे देखिए बी, अगर अल्फ़ाबेट में की बात करें, जैसे कि अगर ए की हम कोडिंग करें तो ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, सी को 3 मानते हैं और डी को 4 मानते हैं। इसी तरह अगर हम जेड तक जाएँ तो 26 तक यह जो है कोड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बी का कोड कितना लिखा है, 2 लिखा है, यानी कि बी 2 पे आता है तो 2 लिख दिया है। ए का कोड कितना लिखा है, 1 लिखा है, यानी ए जो है 1 नंबर पे आता है तो ए लिखा है। और डी कितने पर आता है, इसका स्थान जो अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो इसको 4 से कोड किया गया है। तो चलिए इसी तरह हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम कोड करेंगे। तो देखिए जी हमारे अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक उसी तरह ओ जो है हमारे अल्फ़ाबेट में अगर सीरीज़ में उसको हम गिने तो उसमें ओ का मान कितने पे आता है, 15 पे आता है, यानी कि ओ का कोड 15 होता है। और डी का कोड कितना होता है, तो डी का कोड 4 होता है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वह 7 15 4। तो 7 15 4 जो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 नंबर में हमारा दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 1 5 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ दिया है, यदि एक निश्चित कूट में लिखा है 8 6 1 4 5 2, इसको क्या लिख रहा है, ARCHI और टी लिख रहा है, ठीक है, टी लिख रहा है। और इसी तरह लिखा है एक 379 3 7 9, और इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है BOY। क्वेश्चन पूछा है कि 6 4 9 2 3, इसका जो कोड है बताना है कि इसका कोड क्या होगा। यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो इसको कोड यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, आपको सिर्फ मैच करा देना है कि इसका कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर 6 की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6 के लिए यहाँ पे R लिखा है, 6 के लिए R लिखा है, 4 के लिए H लिखा है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। ठीक उसी तरह 9 के लिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, Y लिखा है, तो RHY हमारा यहाँ 3 कोड हो गया। उसके बाद देखिए 2 के लिए यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा है, लास्ट में 2 के लिए T लिखा है। और ठीक यहाँ पे 3 के लिए देखिए, तो 3 के लिए क्या लिखा है, Y लिखा है, तो 3 के लिए Y हम कर देंगे। तो यहाँ से हम जो ऑप्शन में मिलाएंगे कि यह जो कोड है ये ऑप्शन में किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो RHY देखिए RHY 2 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में। उसके बाद क्या है, TY है, तीन के लिए कोड क्या है, 3 के लिए कोड B है। तो ऑप्शन में TB जो है लास्ट में ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A RHYTB। तो इसी तरह से हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है कि एनाटोनी, यदि किसी निश्चित भाषा में एनाटोनी को क्या लिखा जाता है, CPVQPA, यानी कि एनाटोनी हम कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कोडिंग कर लेना है। इस ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम कोडिंग कर लेते हैं। तो देखिए ANTON और Y, एनाटोनी को क्या लिख रहा है, CPVQP और A लिख रहा है हम। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसी कूट भाषा में जो है फ्रांसिस को कैसे लिखा जाएगा, फ्रांसिस, यानी कि FRANCIS लिखा है। हमें बताना है कि इसको किस तरह कोड किया जाएगा। तो देखिए A से C पर गया है, यानी कि यहाँ पे कितना 2 का प्लस किया है, N से P किया है, यानी यहाँ पर भी 2 हुआ है, NOP यानी 2 प्लस करके लिखा है। T से भी जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस 2 हो रहा है, O से Q पे जाएंगे तो OPQ, यहाँ पर भी 2 हो रहा है। चलिए लास्ट देखते हैं। तो लास्ट में Y से A गया है, तो Y से A गया है तो YZ, और इसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे तो A से शुरू करेंगे, तो यानी कि इसमें भी 2 प्लस किया है तो 28 आ रहा है। तो 28 आ रहा है। Y कितने नंबर पर आता है हमारा, Y 25
25 वाई हमारा कितना 25 पता है, 25 में 2 करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 और अल्फ़ाबेट में कितना 26 होते हैं। तो यह जो ए है वाई के लिए वाई का कोड ए किया है। ठीक इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलेंगे। तो देखिए एफ कितना नंबर पता है, एफ 6 नंबर पता है। जब हम इसमें 2 करेंगे तो 8 लिखेंगे। तो 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब एच होता है। एफ के लिए तो एच हो गया, आर के बाद जब हम 2 उसमें प्लस करेंगे तो आर एस टी यानी कि एच टी हो गया। बी 1 नंबर पता है, इसमें 2 प्लस करेंगे तो बी की जगह पर क्या, बी के लिए क्या कोड किया जाएगा, तो बी के लिए सी कोड आएगा यानी कि एच टी सी। और देखिए ऑप्शन में मिलाएंगे एच टी सी किस में मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 में भी मिल रहा है और 4 में भी मिल रहा है। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो एन में जब हम +2 करेंगे तो एन के बाद हम +2 करेंगे तो कितना आएगा, पी आएगा, एन उसके बाद ओ और पी यानी कि पी। तो पी भी तीनों ऑप्शन में मिल रहा है। चलिए सी में जब हम सी 3 नंबर पता है, इसमें 2 करेंगे तो 5 आएगा यानी कि सी के बाद हमारा क्या आएगा, सी के बाद हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, ई लिखेंगे, सी ई एस। तो यहाँ पे देखिए एच टी सी पी ई। तो एच टी सी पी जो मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। इसके बाद में अगर हमें संतुष्टि ना हो तो हम आई में भी 2 जोड़ेंगे। तो आई में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, की आ जाएगा, और एस में 2 जोड़ेंगे तो यू आएगा यानी कि एच टी सी पी ई के यू। यह जो ऑप्शन 2 नंबर में मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक किसी कूट भाषा में यदि 732 सॉरी कितना लिख रहा है, 732 का लिख रहा है लैंड सेफ नाउ लिख रहा है। थोड़ा आप राइटिंग देख लीजिएगा, राइटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। उसके बाद क्या लिख रहा है, 318 के लिए क्या लिख रहा है, लैंड इज हेयर लिख रहा है। उसी तरह एक और दिया है 167 का लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लाइफ हेयर नाउ लिख रहा है। और पूछ रहा है हमारा 317 का हमारा कोड पूछ रहा है। तो 317 यहाँ पे 3 देखिए, 3 जो दिया है यहाँ पर भी 3 यहाँ पे भी दिया है और 3 यहाँ पर भी दिया है यानी कि इन दोनों में 3 दिया है। तो दोनों में जो इंग्लिश का वर्ड है वह भी मैच कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए LAND और LAND ये दोनों मैच कर रहा है। तो हमारा सबसे पहले जो ऑप्शन खोजना होगा वो लैंड से शुरू होगा। उसके बाद देखिए एक का कोड क्या है, अगर एक कोड देखेंगे तो यहाँ पे भी कोड 1 है और यहाँ पर भी है यानी कि इस लाइन में 1 का कोड दिया है और इस लाइन में भी 1 का कोड दिया है। तो इसमें देखिए जो है क्या जो है मैच कर रहा है दोनों में। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे हेयर यहाँ पे देखिए, हेयर यहाँ पे भी लिखा है और हेयर यहाँ पे भी लिखा है यानी इस दोनों लाइन में हेयर है। तो यहाँ पे भी हेयर 1 का कोड हो जाएगा हेयर। उसके बाद क्या लिखा है, 7 का कोड देखेंगे, 7 देखिए 7 यहाँ पर भी लिखा है और 7 यहाँ पर भी लिखा है। पर ये जो इस लाइन और लास्ट लाइन इस दोनों लाइन में क्या मैच कर रहा है, तो इन दोनों लाइन्स में नाउ मैच कर रहा है। तो नाउ यानी 3 के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो नाउ का प्रयोग किया गया है। तो देखिए लैंड हेयर नाउ किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लैंड हेयर नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एक निश्चित कूट में एक संख्या 5 3 4 कितना लिखा है, 5 3 4 7 9 और इसका जो कोड किया है, क्या किया गया है, UQFJL लिखा है। और ठीक इसके बाद दिया है 1682 इसके लिए किस चीज़ का कोड किया गया है, तो DXAP का प्रयोग किया गया है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 8 3 यानी कि 8 3 9 1 6 5 इसके लिए हमें कोड बताना है कि इसका जो है किस ऑप्शन में राइट आंसर होगा। तो देखिए 8 के लिए यहाँ पे क्या कोड किया है, 8 के लिए ए लिखा है तो हम भी 8 के लिए ए लिखेंगे। 3 के लिए देखिए 3 के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्यू लिखा है तो 3 के लिए हम भी यहाँ पे क्यू लिख देंगे। उसके बाद जो यहाँ 9 है, 9 को देखेंगे, 9 के लिए क्या लिखा है, एल लिखा है तो 9 के लिए हम भी एल लिखेंगे। एक के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है तो 1 के लिए डी लिखेंगे। 6 के लिए एक्स लिखा है तो 6 के लिए एक्स लिख देंगे। और 5 के लिए क्या लिखा है, यू लिखा है तो यू लिखेंगे। तो हमें अब यहाँ पे हमारा कोड हो गया। अब इसमें हम ऑप्शन में मिलाएंगे कि यह जो कोड है किस ऑप्शन में मिल रहा है, AQLD यहाँ पे भी AQLD है, यहाँ पे भी AQLD है। यहाँ पे गलत है ये ऑप्शन, ये भी AQDL कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए
उसके बाद क्या लिखा है एक्स यू किस में मिल रहा है, तो यहाँ पे भाई यहाँ यू एक्स हो गया है, तो ये जो गलत ऑप्शन हो गया, ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AQLD XU। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन